हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स स्ट्रीम को डिटेल्स में। क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं और कैरियर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, होता क्या है कि क्लास 10 तक आपने साइंस का कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा, आपने आर्ट्स का भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा, लेकिन जब बात आती है कॉमर्स की तो पूरा माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने कॉमर्स का एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा और ऐसा लगता है कि कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, सभी कुछ का नॉलेज होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब आप क्लास 10th के बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्शन करते हैं, उस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई कॉमर्स तो पहली बार सुन रहे हैं, कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स को बिल्कुल डिटेल्स में। इस वीडियो को दोस्तों 5 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट्स क्या क्या मिलता है कॉमर्स में। सेकेंड डिस्कस करेंगे हम लोग एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, और तीसरा पॉइंट होगा कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। दोस्तों, ये 3 चीज़ जानने के बाद माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये सब ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ पहले बता दीजिए, क्योंकि आगे चल कर के मुझे कैरियर देखना है, आगे चल कर के मुझे अपना भविष्य देखना है कि अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होते हैं। और दोस्तों, 5वां पॉइंट होगा वो होगा बोनस टिप्स। इस बोनस टिप्स में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आप इजीली स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉमर्स के बारे में डिटेल्स में सभी कुछ समझते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपके लिए बेनिफिट होगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहला आपके लिए सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, जो कि आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है और बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास 10 तक आपने इसे कभी तक देखा भी नहीं है। तो अकाउंटेंसी पढ़ना होगा, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। मैथमेटिक्स मिलता है, फिजिकल एजुकेशन और जो भी अदर लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे आपको हिंदी भी मिल जाएगा कुछ कुछ स्कूल्स में, अदर जो भी लैंग्वेजेस होते हैं जो स्कूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसके बाद साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स, इस तरह के मेन सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली स्कूल में देखने मिलते हैं। कुछ कुछ स्कूल्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे, अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग स्कूल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उस स्कूल में अवेलेबल हो तो आप उसमें एडमिशन करवा लीजिएगा। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कॉमर्स लेने के। तो कॉमर्स लेने के सबसे पहला एडवांटेज होता है कि यहाँ पर आपको कॉमर्शियल नॉलेज मिलता है, यानी कि देश दुनिया में जो पैसों का नॉलेज है, अगर आपको इच्छा करता है कि मुझे पैसों का नॉलेज जानना है, पैसे कैसे काम करते, किस तरह से मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, पैसों का जो पूरा गेम चलता है, किस तरह से एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैसा लेंड करती है, जो पैसों का जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ आपको नॉलेज हो जाएगा। वो आपको कॉमर्शियल नॉलेज बहुत ही बेहतरीन मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों बेनिफिट है कि आपको यहाँ पर बिजनेस का बहुत ही अच्छा ब्रीफ कहे या फिर आप कहे कि बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगा आपको बिजनेस का। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे चल करके बिजनेस सेटल करना है या फिर मुझे किसी कॉर्पोरेट बिजनेस में ज्वाइन करना है, बिजनेस के फील्ड में हमको और एक्सप्लोर करना है, तो आपके लिए कॉमर्स बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बारीकी होगी सभी कुछ आपको मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो सबसे अच्छा बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल जॉब्स ज़्यादा मिलता है। जब आप जाएंगे तो आपको सीए हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उस तरह के जो प्रोफेशनल जॉब्स है आपको कॉमर्स की फील्ड में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं चार्टेड अकाउंटेंट। मैक्सिमम बच्चे जो भी यहाँ पे कॉमर्स के फील्ड में आते हैं उनका सबसे बड़ा सपना होता है कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, सीए बने, क्योंकि सीए बहुत ही एक प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है और सभी बच्चे इस ड्रीम के साथ आते हैं कॉमर्स में। तो ये आप सीए बन सकते हैं कॉमर्स ले करके। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसमें एक और बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो भी वैकेंसीज निकलती है सभी कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइंस वाले सिर्फ फॉर्म भरेंगे या आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले। आप कॉमर्स लेकर के गवर्नमेंट जॉब्स की कोई भी वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। यूपीएससी से लेकर के बैंक पीओ से लेकर के क्लर्क, कोई भी वैकेंसी को आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारे दोस्तों एडवांटेजेस थे जो मुझे कॉमर्स फील्ड में लगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है एडवांटेज तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। सॉरी, यहाँ पे आर्ट्स लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा कॉमर्स का। तो कॉमर्स का डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है। बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होता है,
लेकिन अगर इन द सेंस देखा जाए कि कुछ कमियां, तो उसे मैं ज़रूर गिनवा सकता हूं। तो सबसे पहला तो आपको कमी मिल जाएगा कि यहाँ पर आप अगर कॉमर्स पढ़ते हैं तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आप साइंस में स्विच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइंस में स्विच नहीं कर सकते, आप अगर चाहेंगे तो आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं। तो कॉमर्स वाले बच्चे आर्ट्स में आ सकते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे साइंस में नहीं जा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटा सा डिसएडवांटेज था। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से अगर आप नहीं कॉमर्स चुनना चाहते तो आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर जरूर करें। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज होता है उसकी थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। जैसे अभी का जो ज़माना आ रहा है टेक्नोलॉजी का, जहाँ पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपको नॉलेज होने चाहिए, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड ये सारी जो जानकारी होता है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के एक्सपेक्ट से जब देखा जाए तो कुछ थोड़ी सी आपको कमी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बस ये 2 डिसएडवांटेज अभी तक हमको देखने को मिले। अगर आपको ऐसा कुछ से लग रहा है कि कुछ ये भी डिसएडवांटेज है तो जरूर कमेंट में बताएं, ताकि बाकी बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ का इंतजार करते हैं कि अरे बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, वो आप जो बता रहे वो सब तो चली चलता है, सबसे बड़ी बात है कैरियर क्या क्या मिलती है। उसी हिसाब से तो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस हिसाब से मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर जब आप देखिएगा कैरियर के फील्ड में, तो सबसे बड़ी बात है गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपका सपना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे गवर्नमेंट जॉब्स को भर सकते हैं। जैसे UPSC, बैंक PO, क्लर्क, टैक्स इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर से लेकर के जो भी पुलिस लाइन जो भी आपका होता है, सभी कुछ आप गवर्नमेंट जॉब्स में भर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी डाउट मत रखिएगा, स्टेट PCS से लेकर के सभी फॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल है। तो कॉमर्स लेकर के आप सारे फॉर्म्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आर्ट्स में जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वो सब बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कॉमर्स से आप आर्ट्स में स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब आप आर्ट्स के जो भी बेनिफिट है वो आप कॉमर्स में ले सकते हैं। तो ये भी आपका एक अच्छा बेनिफिट हो गया। और जब कैरियर के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरियर फील्ड होता है। जैसे सबसे ड्रीम जॉब होता है वो आता है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस प्लानर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर। इस तरह के जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जॉब्स है वो सारे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी जॉब्स है आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये बिजनेस की पढ़ाई है जो कि कॉमर्स में आपको पढ़ना होता है। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बोनस टिप्स। देखिए सबसे सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको कॉमर्स में लेना है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको शेयर बाजार में इंटरेस्ट है, आपको निफ्टी में इंटरेस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में पैसा सर्कुलेट कैसे होता है, किस तरह से एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसा जाता है, किस तरह से कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है, कैसे कंपनी ग्रो करता है, सभी कुछ अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप बेसिकली कॉमर्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलेगी जो आपको आगे चल करके बेनिफिट होगा। बिजनेस अगर आप खुद अपना करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कॉमर्स अच्छा होगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। MBA करिएगा इसके बाद तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ डिटेल्स छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों यहाँ पर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेगी। क्लास 10 से लेकर के जो भी बच्चे 12th में जाना चाहते हैं, 11th 12th में जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।